हेलो फ्रेंड्स, नोमैडिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं जयपुर से 130 किलोमीटर दूर बिसलपुर डैम। दोस्तों, प्लान तो बिसलपुर घूमने का था, पर मेरे एक मित्र ने सजेस्ट किया कि अगर हेरिटेज पसंद करते हो तो बिसलपुर के पास टोडा रायसिंग जरूर जाना। अब क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस हमेशा से ही मेरी पसंद रहे हैं, इसलिए मैंने टोडा रायसिंग को भी अपने प्लान में ऐड कर लिया। बस फिर क्या था, करीब 3 घंटे के राइड के बाद हम टोडा रायसिंग पहुंच गए। और यहाँ आने के बाद जो सबसे पहले हमें देखना था वो था यहाँ का ये विशाल महल। दोस्तों, महल के अंदर आने के बाद ऐसा लगा जैसे यहाँ सालों से कोई आया ही ना हो। सच में इतना वीरान महल पहले कभी नहीं देखा। आप देखेंगे कि महल के मध्य भाग में एक सुंदर सी छतरी बनी हुई है, जिसके चारों तरफ पानी भरा होता था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी बारहदरी बनी हुई है। इसका उस वक्त क्या इस्तेमाल होता होगा, ये तो इतिहासकार ही बता सकते हैं, लेकिन अब इस जगह का इस्तेमाल एक सरकारी पाठशाला के रूप में होता हुआ। ये पाठशाला भी कब से बंद है, ये बताने वाला हमें यहाँ कोई नहीं मिला। सच में जब यहाँ कोई क्लास लगा करती होगी तब क्या नजारा होता होगा। चारों तरफ बच्चों का शोर इस वीराने को चीरता होगा। दोस्तों, अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें तो बताया जाता है कि यहाँ पर राठौड़, चौहान, सोलंकी और सिसोदिया राजपूतों ने समय समय पर राज किया। टोडा सोलंकी राजपूतों की रियासत थी और 15वीं और 16वीं शताब्दी में यह सोलंकियों की राजधानी बना था। कहते हैं कि यहाँ पर मानसिंह ने अकबर के साथ मुगल फौज की चढ़ाई भी की थी, जिसमें सैकड़ों सोलंकी शतरनाइयों को जौहर करना पड़ा था। सोलंकियों के बाद रायसिंह सिसोदिया को अकबर ने टोडा जागीर में दिया। तब से टोडा नाम बदलकर टोडा रायसिंग हो गया। कहते हैं यहाँ पर सबसे लंबा राज सोलंकियों का रहा, जो कि 1303 से 1655 का काल बताते हैं। दोस्तों, ये महल अपने 7 हाथ के छज्जों के लिए भी फेमस है। कहते हैं कि इतने लंबे छज्जे आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। जहां इस महल के एक तरफ ऊंची पहाड़ी है तो वहीं दूसरी तरफ ये एक तालाब से घिरा हुआ है। दोस्तों, ये है रूसी रानी का महल। कहा जाता है कि जो रानी राजा से किसी बात पर रूठ जाती थी तो वो कुछ समय या दिन तक इस महल में एकांत में चली जाती थी। लेकिन आज के हालात देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त ही इस महल से रूठ गया हो, और कभी इंसानों की बस्ती से आबाद रहने वाला ये महल आज आबादी के पास होते हुए भी तन्हा खड़ा जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो।
तो दोस्तों ये था टोडा रायसिंह का महल। अब हम चलते हैं यहाँ की फेमस हाड़ी रानी की बावड़ी देखने। हाड़ी रानी का ये कुंड वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। दोस्तों ये बावड़ी टोडा रायसिंह के ऐतिहासिक वैभव और अटूट प्रेम की निशानी की साक्षी है। इतिहासकारों का कहना है कि सन 1342 में टोडा के राजा राव रूपाल ने बूंदी के देवा हाड़ा की पुत्री हाड़ी रानी से विवाह किया था और विवाह की वर्षगांठ में अपने प्रेम को यादगार बनाने के लिए अपने नाम से रानी ने यह कुंड बनवाया था। इस कुंड में सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई है जिन पर कोई भी व्यक्ति जिस सीढ़ी से नीचे उतरता है उनसे वापस नहीं चढ़ पाता, ऐसा लोग कहते हैं। कुंड के 3 तरफ सीढ़ियां हैं और एक तरफ दीवारें बने हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर उस समय लंबी यात्रा के बीच राजशाही बारातों का ठहराव हुआ करता था। दोस्तों अब हम आ गए हैं बिसलपुर डैम, जो कि मेरी संडे आउटिंग का मेन टारगेट था। और ये सही भी रहा कि बिसलपुर के साथ ही टोडा रायसिंह भी देख लिया गया, जो कि बिसलपुर से महज 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जयपुर से डे आउटिंग की एक डेस्टिनेशन। फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए मैं राकेश गोगना आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।